सेवक ही न व्यापी माया। जिस नट का दास बन जाता है, भगवान का दास बन जाता है, उसको भगवान की माया जो है प्रभावित नहीं करती है। बोलिए राधे राधे। इसलिए भैया भगवान का दास यदि भगवान के विषय में, भगवान के माया के विषय में जानता है तो भगवान का दास हमें बनना पड़ेगा। कुंती मैया कहती है कि आपका जो सुंदर स्वरूप है, सुंदरों में भी सुंदर है। हाँ, श्री विग्रह इतना सुंदर है कि देख करके मन ही मुग्ध हो जाता है। हे प्रभु, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, संत सन्यासी, योगींद्र, मुनींद्र आपको नहीं जान सके तो भला मैं कथम पश्यमि स्त्रिया, एक साधारण स्त्री मैं आपको जो है कैसे जान सकती हूँ। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप भैया वसुदेव और भाभी देवकी के जो है आप 8वें लाल हो, और जितना कृपा आपने मेरे ऊपर किया है उतने जो है अपने माता पिता के ऊपर भी नहीं किया। भगवान बोलो कैसे हुआ? और मैं बोले तुम्हारे तरफ देखती हूँ, अरे तुम्हारे माता पिता को जैसे ब्याह हुआ बंदी गृह में डाल दिया गया, तुम देखते रहे। तुम्हारी आंखों के सामने 6 भाइयों को मार दिया गया, लेकिन तुम देखते रहे। लेकिन मैं अपनी ओर देख रही हूँ। तो मैं पति वंचिता नारी, मेरे पति भी नहीं है, मेरे 5 पुत्र, मेरे दुश्मन शत्रु जो है घर में ही पड़े हैं। कौन मित्र है कौन शत्रु है समझ में नहीं आता। नित्य नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन आपने उसमें भी रक्षा की। अरे यहाँ तक कि मेरे पुत्र भीम को तो जहर दे करके, जहर खिला करके नदी में फेंक दिया गया, लेकिन नदी से जब वो बाहर प्रकट हुआ तो 10,000 हाथियों का ताकत लेकर के प्रकट हुआ। धन्य प्रभु आपकी कृपा कि गरल सुधारी पो करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल से तलाई। गरल सुधारी पो करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल से तलाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गरल सुधारी प्रभु, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाती है। गरल किसे कहते हैं? जहर को। जहर भी उसके लिए क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। रिपु करहि मिताई, दुश्मन भी उससे मित्रता करने लग जाता है। गोपद सिंधु, विशाल सागर गाय के खुर के समान, गड्ढे के समान हो जाता है। अनल शीतलाई, और अनल मतलब अग्नि भी उसको शीतलता प्रदान करने जो है लग जाती है। अग्नि का काम क्या है? जलाना, लेकिन जिसके ऊपर कृपा हो जाती है वो भी शीतल हो जाती है। प्रहलाद जी महाराज के ऊपर हुई, होलिका को आशीर्वाद था, वरदान था, अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन भक्त को जलाने का प्रयास की तो जल करके राख हो गई। मतलब हमारी शक्ति कब तक है भैया? जब शक्ति का सदुपयोग कर रहे हैं। यदि दुरुपयोग करेंगे तो शक्ति ही हमारे लिए क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा। धन्य प्रभु, आपने हमको बड़े बड़े जंगल में, अरे राक्षस की आग से कौन बचा सकता था? आपने बताया। जंगल में हिडिंबासुर, जटासुर जैसे महान राक्षसों से बताया। अरे महाभारत जैसे महासंग्राम में, महासमर में कौन सोच सकता था कि इतने बड़े बड़े महारथी सामने, जिन द्रोणाचार्य ने पढ़ाना सिखाया, ज्ञान दिया, वो विपक्ष में खड़े हैं। राधे राधे। बोले विपक्ष में खड़े हैं। इच्छा मृत्यु के वरदानी भीष्म पितामह जी से जो है कौन बच सकता था? लेकिन धन्य है प्रभु, आपकी कृपा, इतने इन बाबाओं से भी सब रक्षा की। धन्य प्रभु, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाती है उसका कल्याण हो जाता है। भगवान बोले बुआ
अरे आपके पुत्र इतने महारथी हैं, इसलिए उन्होंने महाभारत जैसे युद्ध को जीता। बोले नहीं नहीं, बोले प्रभु आपकी कृपा से है कि मेरा आपकी कृपा से